माध्यम से बात करते हैं सरकारी नौकरी मांग नहीं पूरा। देखिए, आज धरने प्रदर्शन का आंदोलन का सत्याग्रह आंदोलन का आतिशबाजी है और हम लोग बराबर सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से किया जाए और हमारे 6 वर्षों का बकाया केंद्र का भुगतान किया जाए। इसलिए नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष वर्मा, आप सभी देख रहे हैं युवा भारत। आज मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में, जहाँ पर 38वां दिन धरना प्रदर्शन का चल रहा है, बट गवर्नमेंट की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये बाबा है, इनका यहाँ बच्चा जान चुका धरना प्रदर्शन में, क्योंकि 38वां दिन चल रहा है। इनका बच्चा है, यहाँ जितना पुलिस वाला है, कर्मचारी है, जो भी है, बाबा का बहुत बढ़िया बना हुआ है। आकर के हम इससे बात करते हैं, ऐसा क्या कारण की सरकारी नौकरी मांग को नहीं पूरा कर। जिंदाबाद। कितने दिन आज कौन सा दिन चला धरना प्रदर्शन का? देखिए, आज धरने प्रदर्शन का आंदोलन का सत्याग्रह आंदोलन का 38वां दिन है और हम लोग बराबर सरकार से अपनी मांग को रख रहे हैं कि हमारी जो योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से किया जाए और हमारा 6 वर्षों का जो बकाया केंद्रांश उसका भुगतान किया जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए लगातार। किस चीज़ की मांगे कर रहे हैं आप लोग? हमारा जो है, भारत सरकार से योजना चल रही थी, मदरसा आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत हम लोग पढ़ा रहे थे। भारत सरकार ने पैसा 6 सालों का नहीं दिया। भारत सरकार ने अपने स्तर से बंद कर दिया, राज्य सरकार राज्यान देती थी अपने स्तर से बंद कर दिया। किसी ने हम लोगों को पूर्व पहले से सूचना न दी और योजनाओं को बंद कर दिया गया। तो हम लोगों का कहना है, योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करिए और डबल इंजन की सरकार में हम लोग बहुत पीछे हैं। माननीय योगी जी से अब कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश से करिए, योजना का संचालन करिए और 6 वर्षों का बकाया केंद्र का भुगतान करें। योजना का संचालन हम लोग इसलिए कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से किया जाए, क्योंकि और कई राज्य हैं जो अब जो है केंद्र के रवैयों ढुलमुल रवैयों को देख करके और जो है अब राज्य सरकारें खुद अपने पास से उसका योजना को चलाने लगी है। केवल ये भारत के अंदर 28 राज्यों में ही सभी को नहीं मिला है कि केवल यूपी में ही आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है? नहीं, 16 राज्यों में ऐसा है और बहुत सारे राज्यों में जो है अपने स्तर से वहाँ की राज्य सरकारें इस योजना को चलाने लगी है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में हमें पूरा विश्वास है कि हम लोगों की बातों को सुनेंगे और मानेंगे और हम लोगों की योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करेंगे। हम जब से यहाँ 18 दिसंबर से धरना करते चले आए, तब से 5 लोगों का हमारी मृत्यु हो गई। हमारे शिक्षक साथियों का बहुत डिप्रेशन में, बहुत परेशानियों में, बहुत टेंशन में, रात भर सबको नींद नहीं आ रही है। जो बकाया उधार है उनको कैसे देंगे, इसी में 5 लोगों को मृत्यु हो गई है और इस कम से कम 200 से अधिक हमारे शिक्षक अब तक के इस योजना के संचालन होते सब होते हुए 200 से अधिक शिक्षक मृत्यु हो गई है उनकी। दोनों सरकारें साथ में कितने दिन से आप लोगों को नहीं मिला वेतन? देखिए, 6 साल हो गए हैं, सन 2017-18 से लेकर के अब तक कोई पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। दोनों सरकारें साथ में बंद की थी कि आगे पीछे करके कुछ बंद की? देखिए, योजना थी मदरसा आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत, स्पीड योजना के अंतर्गत हम लोग पढ़ा रहे थे। भारत सरकार चला रही थी, उसकी एक गाइडलाइन थी सन 2018-19 में बनी थी कि जो है जब 60% भारत सरकार देगी, राज्य सरकार जो है क्या कहते हैं तो 40% देगी। भारत सरकार ने 60% दिया ही नहीं और राज्य सरकार ने उसमें सम्मिलित करके हम लोगों को दिया नहीं। जब भारत सरकार 60% देगी तभी राज्य सरकार 40% देगी और अतिरिक्त राज्यांश को मिलता था, सालों हो जा रहे हैं वो भी नहीं मिल रहा है। यहाँ भी 4 तारीख को उसका आदेश दे दिया कि अब राज्यांश का भी भुगतान नहीं होगा। मदरसे में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बाबा आप? मदरसे में हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी के अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं? हिंदी के अलावा भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो भी हमें अगर हमारे साथी शिक्षक नहीं होते हैं, इंग्लिश पढ़ा देते हैं, गणित भी पढ़ा देते हैं। बच्चों को सब पढ़ाना पड़ता है, ऐसा नहीं है, मगर हमारी जो नियुक्ति हुई है वो हिंदी की हुई है। हिंदी के माध्यम से। चलिए, मैं अगले पर्सन से भी बात करके पता करते हैं कि क्या दिक्कतें हैं जो सरकारी इन लोगों को मांगे को नहीं पूरा कर रही है। क्या नाम है बच्चा आपका? मेरा नाम है शमसुल हसन। कहाँ से आए? मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से हूँ। सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? मांग हमारी ये है कि जो हमारा 6 साल का बकाया राज्यांश से केंद्रांश है वो हमारा जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। योजना केंद्र से तो बंद कर दी गई है, राज्य से भी अब बंद कर दी गई है। हमारा कहना यही है कि प्रदेश सरकार अपने स्तर से ये योजना चलाए और जो हमारा बकाया पुराना 6 साल का है वो राज्य सरकार अपने स्तर से हमारा पूरा करे। तो जो ये 38 दिन में 5 मृत्यु हो चुकी हैं, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे, इनके बारे में यही है कि इनका सरकार अपनी तरफ से इनका मुआवजा दे, इनकी देखभाल करे, इनके बीवी बच्चों की देखभाल करे, परवरिश करने के लिए अपने मुआवजा। चक्कर ये है कि हमारा बकाया ही नहीं मिल रहा है। सरकार जो उन लोगों ने काम किया है उन लोगों को 6 साल का बकाया हो गया और उनका इंतकाल हो गया। इससे पहले भी 200 से अधिक हमारे शिक्षकों की उनकी मृत्यु हो गई है। तो जो इन लोगों ने जितना भी कार्य किया है, सरकार उनका भुगतान ही कर दे तो ही उनके घर वाले खुश हो जाए। हम लोग अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांग रहे हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाओ या हमारा ये करो या हमें PF दो या कोई भी जो है सरकारी लाभ दो। हम जो बकाया पढ़ाए हम केवल उसी की मांग कर रहे हैं। और 30 साल से योजना लगभग चलती चली आई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी इसको अच्छी तरीके से चलाए हुए थे और भाजपा की सरकार में उनके सपनों को जो है 15 सूत्रीय अमरेला में जो है 15 सूत्रीय प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम में ये योजना है।
और इस तरीके से किया जा रहा है। अब तक के इससे पहले जितने भी मंत्री थे उन लोगों ने किया, थोड़ा बहुत आगे पीछे करते रहे, मगर माननीय स्मृति ईरानी जब से आई एकदम से जो हम लोगों को जो है पैदल कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है। और सबके भी बीवी सबके बच्चे होते हैं, बीवी होती है, जो भी बच्चे वाले हो तो खुद ही समझेंगे कि जो हम लोगों को इस तरीके से कर दिया बिना बताइए। और वहाँ से शिक्षा मंत्रालय ने योजना को अल्पसंख्यक मंत्रालय में ट्रांसफ़र किया, थोड़ा बहुत पैसा किस बाइस में दे करके योजना का करके थोड़े मददों का, उसके बाद में सब बेचारे परेशान हैं, कोई किसी का कुछ नहीं, हटा दिया गया। हम लोगों से काम लेना था, पहले बता देते काम नहीं लेंगे, हम लोग कर लेते। 6 साल हम लोग बर्बाद कर दिए और इस आस में बर्बाद कर दिए कि आगे पीछे आता जाता रहता था। राज्य सरकार दे रही थी, आज नहीं तो कल राज्य सरकार हम लोगों को अपने यहाँ से चलाने लगी कि राज्य सरकार पैसा बढ़ा देगी। इसी उम्मीद पे थे। 4 जनवरी को राज्य सरकार ने भी लिख करके अधिकारियों के माध्यम से जो है जिलों में भेज दिया कि जो है आप लोगों की संख्या बल तो 21,000 के आसपास मानी जाती है, बट आप तो यहीं पे 4 ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? कारण ये है कि हम लोग हर वक्त 6 सालों से हम लोगों को पैसा नहीं मिला है और हर वक्त 2-4-500 यहाँ बैठना मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि उसका खर्चा देखना पड़ता है। खर्चा किसी के पास पैसा है नहीं। हम लोग तारीख निर्धारित करते हैं, फिर घोषित करते हैं। ये क्या कहते हैं, अभी हमारा 18 दिसंबर को जो पहला धरना हुआ था, फिर उसके बाद में 27 दिसंबर को हुआ था, उसके बाद में जो है 4 जनवरी को हुआ था, उसके बाद 17 जनवरी को हुआ था। फिर हम आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं 19 जनवरी को, फिर 29 जनवरी को हमारा फिर जो है आर पार का संघर्ष है। आप लोग दिल्ली में जब धरना प्रदर्शन दिए थे तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, कार्रवाई के आश्वासन ही हमेशा हम लोग को मिलता है। इस वक्त इस बार हमारी मदरसा आधुनिक शिक्षकों का नारा है, अब आश्वासन नहीं, हमें कार्य चाहिए। योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से चाहिए, संपूर्ण बकाया केंद्रांश का भुगतान चाहिए। अगर इस बार भी गवर्नमेंट आप लोगों की बातों को नहीं सुन रही और कोई भी कार्रवाई नहीं करे तो क्या करेंगे आप लोग? क्या मदरसा में पढ़ाने नहीं जाएंगे आप लोग? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पे हमें पूर्ण विश्वास है कि अन्य राज्यों की तरीके से इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करेंगे। माननीय योगी जी ने हम लोगों से मतलब क्या कहते हैं वादा किया है कि हम चलाएंगे, मगर अब जो है विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला 2-3 तारीख से शुरू हो जाएगा। अगर हम लोग जो है हम लोग अपनी गुहार को पहुंचाएंगे नहीं, लगाएंगे तो कैसा होगा? अब बैठे रहेंगे। अगर आगे हमारी बातें नहीं मानी जा रही है तो हम लोग आगे और बढ़ेंगे। आगे जो प्रक्रिया संवैधानिक तरीके का होगा करेंगे हम लोग। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी गवर्नमेंट के पास अभी चुनाव आने वाला है, विधानसभा का बजट चलने वाला है। जब इसके बाद तो गवर्नमेंट कोई सवाल ही नहीं उठ रहा कि सवाल कोई आप लोगों से वार्तालाप करेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आचार संहिता भी लग जाएगा, चुनाव भी करवाना है। देखिए, माननीय योगी जी ने हमारे जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार कटोरिया जी से जो है उन्होंने वादा किया है कि जो है हम आपकी योजना को देख रहे हैं, हमने मीटिंग करवाया है, हम उस पर कार्य कर रहे हैं। मगर कार्य तो हो रहा है, मगर हम लोग 6 साल से हम लोगों को आश्वासन करते करते अब विश्वास नहीं हो रहा है। करें तो क्या करें? किसके विश्वास पे अभी आप बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट हम लोगों की सुनवाई करेगी? हम लोग देखो, सबसे विश्वास हम लोग का हो गया। पहला तो हमारा ईश्वर अल्लाह पे भरोसा है कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग कामयाब होंगे। फिर हमारे प्रदेश के सुल्तान माननीय योगी जी से भी हम लोगों को भरोसा उम्मीद लगी है कि माननीय योगी जी जो है एक संत है और वो हमारी योजना को जरूर हम लोगों का दर समझते हुए। अच्छा, आप क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे, जैसे हम लोग जैसे मान लिया 2 बजे। पहले आप ये बताइए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मदरसे में? देखो, हमारे वहाँ मदरसे में जैसे उर्दू, अंग्रेजी, गणित और हिंदी, सामाजिक विषय सब पढ़ाई जाती है, मगर हम तो केवल सामाजिक विषय के लिए चुने तो 38 दिन से धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। 38 दिन से मदरसे में नहीं गए क्या? नहीं, मदरसे बराबर कर रहे हैं। जहाँ जिस दिन आना होता है उस दिन के लिए अपने। अच्छा, उस दिन कैंसिल कर देते हैं और प्रॉपर बच्चों को पढ़ा के आते हैं। आज भी सुबह गए, स्कूल ताला खोलने के बाद बच्चों को दुआ कराने के बाद फिर यहाँ निकल आए। और गवर्नमेंट से क्या मांगे आप, क्या मतलब कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम चैनल के माध्यम से यही चाह रहे हैं कि हमारा जो केंद्रांश 6 साल का बाकी पड़ा है वो हमारा पूरा इकट्ठा दे दिया जाए, बस। भैया, आप कहाँ से हैं? यहाँ सरकार से क्या मांगे करोगे आप? सरकार से अब सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि गवर्नमेंट इन लोगों की बातों को कब तक सुनती है। और अभी तो चुनाव भी आने वाला, आचार संहिता लग जाएगा। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री और जितने मंत्री वगैरह थे राम मंदिर में व्यस्त थे, अभी तक इनकी कार्रवाई नहीं की गई। इनके 5 लोग जो है मृत्यु की घाट उतर चुके हैं, जिनकी